हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द अकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं 7 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे तुम पढ़ाई में नूब से प्रो बन जाओगे। हाँ, इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने से तुम्हारे मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च की है और ये सारी टिप्स साइंटिफिक है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट तुम्हें कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद तुम खुद के अंदर बदलाव फील कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं टिप नंबर 1 के साथ, जो है विजुअलाइजेशन। यस, तुम जो भी पढ़ते हो उसे विजुअलाइज करो। जस्ट इमेजिन। तुम्हें टॉपिक्स को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए उसे अपने ब्रेन में इमेजिन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ रहे हो, सो जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां तुम ट्रेन पे हो और दूसरी ट्रेन को जाते देख रहे हो। ऐसे ही तुम कई सारे टॉपिक्स इजीली समझ सकते हो। एंड द फैक्ट इज, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस ट्रिक को यूज किया है। इसे वो आइंस्टाइन थॉट एक्सपेरिमेंट कहते थे और ऐसे ही इमेजिन करके उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्रिएट किया। सो जब एक छोटी सी ट्रिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ल्ड का सबसे जीनियस साइंटिस्ट बना सकती है, तो तुम्हें तो बस एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो फॉलो इट। नाउ टिप नंबर 2 इज द 10 सेकंड रूल, जो तुम्हारी परमानेंट मेमोरी को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। तो जब भी तुम कुछ पढ़ते हो उसे पार्ट्स में तोड़ लो। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तुम रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर जैसे छोटे पीसेस में तोड़ के पढ़ सकते हो। इससे तुम्हें वो टॉपिक ईजी लगेगा। अब 10 सेकंड रूल अप्लाई करो, जिसमें तुम्हें हर एक पीस को पढ़ने के बाद एक 10 सेकंड का ब्रेक लेना है, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। फिर तुम उस टॉपिक को रिकॉल करो और इससे तुम्हारे उस टॉपिक की ऑलमोस्ट हर चीज़ तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। आई थिंक ये तुमने पहले भी एक्सीडेंटली किया हो, बट तुमने कभी नोटिस नहीं किया। सो नाउ फॉलो इट। थर्ड वन इज एक्टिव लर्निंग। यस, तुम्हें जब कुछ भी पढ़ना हो तो तुम बस रीड मत करो, बल्कि हर लाइन को समझ के पढ़ो और पढ़ते पढ़ते उस लाइन की डेप्थ को खुद के साथ डिस्कस करो। और इसी में हमारी टिप नंबर 4 भी आती है, जो कि है सेंसुअल लर्निंग। तुम्हें अपने मैक्सिमम सेंसेस को पढ़ाई में इन्वॉल्व करना चाहिए। पैराग्राफ पर फिंगर्स रख के पढ़ो ताकि तुम टच सेंस को इन्वॉल्व कर पाओ। आंखों से तो हम पढ़ते ही हैं, और अपने कानों को इन्वॉल्व करने के लिए तुम बोल के पढ़ सकते हो, ताकि तुम्हारी हियरिंग के सेंस भी इसमें इन्वॉल्व हो और तुम्हारी परमानेंट मेमोरी एक्टिव हो जाए। दिस टिप इज़ वेरी यूजफुल और हमारे संस्कृति और गुरुकुल सिस्टम से ही ये टिप डिराइव किया गया है। सो प्लीज़ इसे फॉलो ज़रूर करो। अगली टिप है बी रेगुलर। मोटिवेशन लेट्स अस स्टार्ट बट डिसिप्लिन हेल्प्स अस टू रीच द डेस्टिनेशन। तुम महीने में 2 दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बट अगर तुम डेली 2 घंटे पढ़ते हो तो तुम रोज़ इम्प्रूव कर रहे हो। और इसमें प्रैक्टिस इज़ वेरी एसेंशियल। तुम्हें डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। सो बिलीव मी, ये टिप ही टॉपर्स का सीक्रेट होता है। नाउ द नेक्स्ट टिप इज टाइम मैनेजमेंट एंड डे प्लानिंग। ये टिप आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच एवरीवन शुड लर्न। तुम्हें ये पहले ही कैलकुलेट करके रखना है कि तुम कौन सा काम कब करोगे। कल के दिन को तुम्हें आज ही रात में प्लान कर लेना है, और इस डे प्लानिंग में वो सभी सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स इंक्लूडेड होने चाहिए जो तुम करना चाहते हो, ताकि काम के वक्त तुम ये पहले ही फिगर आउट कर लो कि तुम्हें अब क्या करना है। और इसमें रिवीजन जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब कुछ बोनस टिप्स जो इस वीडियो को एंड तक देखने वालों के लिए है। एंड फर्स्ट वन इज मैनिफेस्टेशन एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस। तुम खुद से अपने गोल को बार बार कहो और उस पर काम भी करो, और एक दिन तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा। सीम्स मैजिकल ना? इट इज, बट इससे भी मैजिकल है मेरी फाइनल बोनस टिप, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और फिर मुझे इसके बारे में पता चला। मैं इसे आकाशिक रिकॉर्ड टेक्निक कहता हूँ। तो अगर मैं पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो क्लास 9th में मुझे सर्कल्स के थ्योरम्स तो याद हो जाते थे, बट उनके क्वेश्चंस ही नहीं बनते थे। और एक बार रात में ऐसा ही हुआ, मैंने एक पूरा एक्सरसाइज ही नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसका एक भी क्वेश्चन नहीं समझ आया। बट सुबह को मैंने जैसे ही उसे दोबारा ट्राई किया, इस बार मुझसे ऑलमोस्ट पूरा ही एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। मेरे दिमाग में अचानक से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज आने लगे। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे हुआ, बट इट वॉज मैजिकल। और जब मैंने श्रीनिवास रामानुजम सर के बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि वो डाउट्स में फंसते थे, तो वो कभी कभी डाउट सॉल्व करते करते सो जाते थे, और उनके सपने में माता आके उनके डाउट सॉल्व कर देती थी। ये केस मेरे से मिलता जुलता था, क्योंकि उनके डाउट्स भी सोते सोते सॉल्व हुए थे। निकोला टेस्ला सर का केस भी ऐसा ही था, और कई सारे साइंटिस्ट इस केस में एविडेंट रहे। यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड टेक्निक की माने, जो नाम मैंने कहीं यूट्यूब से सुना था,
तो अगर उसकी माने तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोते सोते डाउट्स क्लियर करने का पोटेंशियल रखता है, यानी कि हमारे यूनिवर्स में जो डेटा कहीं पे छुपा हुआ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें लिंक बना सकता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड टेक्निक को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? जस्ट आपको जब भी कोई हार्ड डाउट मिले तो प्लीज़ सोने से पहले उस डाउट को देख लीजिए, एक बार उस पर विचार करते करते सो जाइए और शायद आपका डाउट सुबह को सॉल्व हो जाए। It is magical and it is very fascinating, so please try it and please do subscribe for more videos like this। and अभी अगर आप क्लास 11th में हैं तो मैंने वेक्टर की एक वीडियो अपलोड की है, प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू।